अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और आपकी ईद जो है ना वो भी अच्छे से गुजर रही होगी। और मेरी ईद जो है ना 2-3 दिन से ख़राब है क्योंकि मैं तबीयत भी बहुत ख़राब है। फ़ीवर फ्लू वगैरह और वायरल सा हो गया है और बहुत ही फ़ीवर सा हो गया और घर का काम भी बड़ी मुश्किल से मैंने किया है। तो बस अपनी तकलीफ़ मैं भूल गई हूँ जो आपने थंबनेल पे देखा। तो रात 12 बजे से बहन के साथ जो हो रहा है ना, तो इससे मेरा दिल जो है ना इतना तड़प उठा है कि मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही कि मैं कैसे बयान करूँ। तो आज मैं अपनी सिस्टर के बारे में कुछ आपसे ना शेयर करने वाली हूँ। तो प्लीज़ आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है और अगर आप आगे भी मेरी बहन या मेरे बारे में कुछ जानना चाहते हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। तो आज की जो है ना बात वो मैं आपको बताती हूँ। तो आज मैं जो आपने थंबनेल पे देखा तो मैं उसके बारे में बात करती हूँ। तो आज ही ईद का चौथा दिन और मेरी बहन से बात हो रही है आज। तो उसके हस्बैंड को इतनी भी फ़िक्र नहीं है कि मैं अपनी बीवी को मोबाइल में बैलेंस करवा के दे दूँ कि वो अपने बहन भाइयों से ईद की मुबारकबाद ही दे दे। ठीक है, हर किसी के हालात जो है ना ख़राब है, पर इतने भी नहीं कि भाई आप 50-100 का बैलेंस ही ना करवा सकें। और क्या पहली तो बात ये है कि मैं आप सबसे हाथ जोड़ कर कहती हूँ कि आपने कभी भी बहन भाइयों में रिश्ता कभी नहीं करना। अपने गैरों में कर लेना, बहन भाइयों में रिश्ता ना करना। ये ज़िंदगी का एक्सपीरियंस हो चुका है। तो जहाँ पे बहन की शादी हुई है ना, वो मामू का घर है और आए दिन उसके ऊपर जो होता रहता है, जब से शादी हुई, शादी को 1 माह भी नहीं हुआ था, सास ने मारना शुरू कर दिया, नंदे ने मारती हैं। एक दफ़ा तो देवर उसको मारने की धमकी दे चुका है, आई थिंक उसे थप्पड़ भी मारा है। हस्बैंड तो कमरा बंद करके मारता है, ठीक है। पूरा घर यानी कि उसको काटने का दौड़ता है। बड़ी नंद आती है तो वो भी उसको, यानी कि पूरे घर में शैतान की फैली रहती है। तो आए दिन जो है ना उसका खर्चा तो देना नहीं है, हम यहाँ से उस बहन मतलब अम्मी लोग भेजते हैं बेटी के लिए, राशन कभी भेज दिया, कभी उसके ईद के कपड़े, गर्मियों के कपड़े, बच्चों के कपड़े। और जो हमारे घर उनकी बेटी है वो भी अपने माँ बाप की तरफ राशन भेजती रहती है। कभी हमने मना नहीं किया उनको, जो चीज़ चाहे वो ऐशो आराम से, मतलब भाई ड्यूटी करते हैं लेकिन जिस तरह से वो पंजाब में ज़िंदगी गुजारी थी, हम कहते हैं वो अपना नसीब खा रही है। हमने कभी इंटरफेयर नहीं किया उनके बीच में। लेकिन ये बात उनको समझ नहीं आती है कि हमारी बेटी को उन्होंने किस तरह रखा हुआ है, ना नंदे उसके पास है ना इंटरफेयर करती हैं। और आपने अक्सर मेरी वीडियो में 1-2 वीडियो में देखा भी है तो आपको लग रहा होगा। तो लेकिन वो भाभी अक्सर पीछे अपने माँ बाप को कंप्लेन कर रही रहती है, मेरे पास तो बच्चों के कपड़े नहीं है, मैं तो ये है, मैं तो इतनी तंग हूँ, मैं तो इतनी ये हूँ वो हूँ। अल्लाह का शुक्र नहीं अदा करना है जिस तरह से वो शादी से पहले ज़िंदगी गुजारी थी। या मुझे लगता है कि उसको माँ बाप के, मतलब माँ बाप का घर तो हर किसी को प्यारा था, लेकिन जब आपके मियाँ की शादीशुदा हो जाते हैं आप दोनों, तो अपने घर को देखना होता है। और कुछ तो बेटियाँ दुखी भी होती हैं तो फिर भी माँ बाप से कंप्लेन नहीं करती हैं। लेकिन मैंने ये नहीं कहा कि अपने माँ बाप को हाल ना दो, लेकिन सच्ची बात तो बोलो। झूठ क्यों बोलती हो आप माँ बाप से? भाभी का घर बर्बाद करने के लिए उसके बच्चे खराब होंगे, उसके दर बदर बच्चे होंगे, तो कौन इसका ठेका लेगा? एक तो मेरी बहन है जो पढ़ी लिखी होने के बावजूद जो है ना बिल्कुल ही अनपढ़ जैसी जिंदगी गुजारी। अगर वो पुलिस में जाके कंप्लेन करे ना तो पूरे घर को ही घुमा सकती है, लेकिन कुछ नहीं करी, उनकी बर्दाश्त करती जा रही है, बस करती जा रही है। रात के 12 बजे से उसके साथ लड़ाई शुरू हुई है और मैंने सुना है और मुझे ज़्यादा चैन नहीं आया और सुबह से मुझे कल परसों से फ़ीवर हो रहा था और टेंशन के मारे मुझे अपनी तबीयत भूल गई है और बहन की तकलीफ़ मुझे इतनी रही थी कि मैंने आज चौथे दिन में उसकी वीडियो कॉल की। अम्मी लोग बाहर बैठे थे प्लाट के सिलसिले में, जो है ना वो पंजाब गए क्योंकि अम्मी के लोगों के प्लाट का कोई मसला है, तो कब्ज़ा करने वाले गुंडे या वो आ जाते हैं, तो इस वजह से उनको वहाँ जाना पड़ा। अब वो सेल भी नहीं हो रहा है तो वो मजबूरन वो बैठे हुए हैं उसी प्लाट के अंदर, जो 4 दीवारी और दुकानें बस। तो इतनी गर्मी में बर्दाश्त करके बैठे हुए हैं, अब क्या कर सकते हैं। लेकिन पूरा दिन वहाँ पे, अभी ईद का चौथा दिन है फिर भी जो है ना, तो होटल नहीं वहाँ पे खुले और पूरा दिन फिर अम्मी लोग तो भाई उनके झगड़ा हो रहा था तो साइड पे आके कि भाई कहीं ये ना बोले कि माँ बाप की इसको शय मिली है जो हमसे।
और ससुर का क्या हक बनता है? निकाह तुम्हारे बेटे के साथ है और तलाकनामा ससुर पकड़ा देता है कि भाई तुम जाओ तलाकनामा ये लो और अपनी माँ के साथ जाओ और ये सब। तो क्या अपने साथ निकाह किया था या बेटे के साथ? तो और शोहर भी देखो, जो माँ बाप के मुंह पे माँ बाप का हो जाता है और बीवी के मुंह पे लेकिन उस टाइम तो उसने बोला मैं भी तुम्हें तलाक दे दूँ। भाई दे दो, तुम दोगे क्या? हम नहीं देंगे क्या? तुम्हारी सजा के बिठाएंगे हम? मैं मामू से यही बात करना चाहती हूँ, कुछ तो अपनी उम्र का लिहाज कर लो, कुछ तो कर लो लिहाज, अल्लाह अल्लाह कर लो। मेरे साथ तो तुमने बहुत दुश्मनी की है, जो मैं तुम्हें कभी भी माफ़ नहीं करूँगी, ठीक है ना? खुदा का खौफ कर लो, तुमने अल्लाह को जान नहीं देनी। होटल बंद है तो पूरा दिन हम ही लोग भूखे हैं, यानी कि शुगर के मरीज़ हैं, बीमारियों में हैं। तो अपनों में रिश्ता करने का यही फ़ायदा है कि माँ बाप जाए, उनकी यही इज़्ज़त होती है। और हर दफ़ा मेरे माँ बाप जाते हैं और यही इज़्ज़त होती है। उनकी बहुएँ शुरू हो जाती हैं, उनकी बेटियाँ शुरू हो जाती हैं, उनके बेटे शुरू हो जाते हैं। तो कभी वो आए तो हमने तो कभी ऐसा सलूक नहीं किया। और अपनी बेटी को मिलने आते तो हम किराया देते हैं उनको, ये देखिए भाई उनके किराए भर के भेजता है उनको। तो ये देखें, अगर आप आँखों से देखते हो कि आपकी बेटी कितनी ऐशो आराम में बैठी हुई है, तो फिर भी तुम लोगों को लिहाज नहीं है कि हम उनकी बेटी के साथ किस तरह सलूक करते हैं। तो आज का व्लॉग का करते हैं हम यही एंड। तो काफ़ी लेंथी हो रहा व्लॉग। तो अगर आप मेरी ज़िंदगी की कहानी या मेरी सिस्टर की जानना चाहते हैं, आगे की स्टोरी जानना चाहते हैं, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो मैं ज़रूर आपको अपनी ज़िंदगी के हालात या अपनी बहन की ज़िंदगी के हालात जो कैसे गुज़र रहे हैं, तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो अभी चाहती हूँ आपसे इजाज़त। आपने मेरी बहन के लिए ज़रूर दुआ करनी है। और तो मिलते कल के व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।